ये है NYU न्यूज़ और आप देख रहे हैं नवयुग उदय मीडिया नेटवर्क। देश की बात देश के साथ। वकील भी हैं कोरोना योद्धा। देखिए हमारी खास पेशकश, एडवोकेट्स द कोरोना वॉरियर्स। शायद आपकी नज़र में वकीलों का चित्रण काला कोट पहने कानून के जानकारी आता होगा, लेकिन नहीं। आज हम आपको बताएंगे कि बिना किसी वेतन के लिए वकील जिस तरह दूसरों के लिए कोर्ट में न्याय पाने की मशक्क़त करते हैं, आज वो सड़कों पर जा रहे इन मज़दूरों को भी भली भांति उसी तरीके से सेवा कर रहे हैं जिस तरीके से कहीं अपने क्लाइंट्स की करते हैं। जी हाँ, ये वही मज़दूर हैं जिन्हें सरकारों ने उसी तरह छोड़ दिया जिस प्रकार कोई बेटा अपने माँ बाप का ताम्र शोषण कर वृद्धाश्रम में छोड़ आता है। पर यहाँ मज़दूरों को तो एक कमरा भी मुयस्सर ना हुआ। इन तड़पते हुए मज़दूरों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वकील सामने आए। उन्हीं वकीलों के विषय में हम आगे आपको बताएंगे। घर में भूखे भात लाने दूर आए, मोतियों सी आंसू रोती अम्मा मेरी, जाने कैसे मुन्ना मेरा रात खाए। इन तड़पते हुए मजदूरों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वकील सामने आए। अधिवक्ता सुमित भारद्वाज ने कई हफ्तों तक लगातार इन गरीबों को भोजन मुहैया कराया। कभी गरीब के बच्चे के जन्मदिन के लिए खुद सेंटा क्लॉज बनकर केक लाकर उस बालक की आंखों में खुशी की उमंग पैदा की, जिसको चुराने का काम बहुत सरकारों ने पहले ही कर लिया था। गाँव मेरा घर पुकारे, कल क्या होगा सोचता दिल थम सा जाता रे। अधिवक्ताओं के विषय में आपसे बात करूं इससे पहले ये देखिए, ये बेटी है अधिवक्ता आनंददीप ठाकुर की, और उनकी ही क्यों ऐसे बच्चे तो सबके बेटा बेटी हुआ करते हैं जिनके दिल में करुणा, दया और धर्म का सागर पनपता रहता है। रोटी बनाने में इतने तल्लीन हैं कि पता ही नहीं कि कोई वीडियो भी बना रहा है। छोटे छोटे हाथों से सेवा करने वाली ये बेटी, आपको दिल से सलाम है। ये बीमारी जान लेती, काम छूटे घर उजाड़े, ये गरीबी हम जो जीते कम है क्या रे। और जहाँ बेटी इस तरीके से सेवा कर रही थी तो पापा कहाँ पीछे रहने वाले हैं। अधिवक्ता आनंददीप ठाकुर ने भी कोरोना योद्धा की अहम भूमिका निभाते हुए गरीब असहायों की मदद करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। दिन रात कई हफ्तों तक खाना मुहैया कराने के बाद अपने वकील समाज का गौरव और मान बढ़ाया। आप जैसे अधिवक्ता के ऊपर हम सभी लोग गर्व करते हैं। आपको दिल से सलाम करते हैं अधिवक्ता आनंददीप ठाकुर। गांव माटी दूर तो है छोड़ आए, घर में भूखे भात लाने दूर आए। तब विक्रम सिंह चौहान अकेले ही निकल पड़े अंधकार को उजाले में बदलने के लिए। हाथों में सैनिटाइजर और मास्क के पैकेट उन सभी ज़रूरतमंद और सरकारी कर्मचारियों को बांटने लगे जो मुश्किल समय में देश की सेवा में डटे थे। उन्होंने खुद जिम्मा संभाला सैनिटाइज करने का और जोखिम भरे इस काम को बिल्कुल उसी तरह करने लगे जैसे जवान मातृभूमि की रक्षा करता है। नमन है आप जैसे अधिवक्ताओं को, सलाम है दिल से। धूप हो या हो घटा श्रम करते जाएं, देश के सपनों के हमने पथ बनाए। हाँ, वकील भी है कोरोना योद्धा में आगे उन योद्धाओं के विषय में बात करते हैं जिन्होंने अपने वकील भाइयों बहनों की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। शादरा बार एसोसिएशन ने खुद सभी भाइयों बहनों के घर जाकर राशन वितरण किया। इसमें साकेत बार एसोसिएशन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान अर्पित किया। रोहिणी बार के कई अधिवक्ता भाइयों ने भी एक निर्धारित फंड को इकट्ठा करके सभी जरूरतमंद भाइयों बहनों की सहायता की। जिस समय अधिवक्ता भाई बहन एक मुश्किल दौर से गुजर रहे थे, उसी समय बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा भी 5,000 रुपये की एक मुफ्त सहायता करना अंधेरे में प्रकाश की किरण से कम न था। दिल्ली बार एसोसिएशन ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान अपने अधिवक्ता साथियों के लिए उस समय
जिस समय वो सभी घरों पर थे, चैम्बर कंपाउंड को कई कई बार सैनिटाइज करके अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर वो काम कराया। यहाँ बताए गए सभी कार्यों में सरकार ने एक पैसे का भी कोई योगदान नहीं दिया है। वकील वेतन नहीं पाते हैं, किंतु अपने समाज व देश के लिए हमेशा खुद को खपाने व बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। ये उदाहरण बहुत कम है। एडवोकेट अशोक अग्रवाल जी से भी आप परिचित ही होंगे। ये अधिवक्ता जरूर हैं पर गरीब असहाय की आवाज़ हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अशोक अग्रवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभा। आज तक हजारों बच्चों को शिक्षा एवं रोगियों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का कार्य किया है और इस संकट की घड़ी में भी सैकड़ों लोगों की स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने का एकमात्र साधन केवल अशोक अग्रवाल ही हैं। तो है ना वकील कोरोना योद्धा। ऐसे सभी साथियों को NYU न्यूज़ दिल से सलाम करता है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम धूप हो या हो घटा श्रम करते जाएं, देश के सपनों के हमने पथ बनाए।